कोरोना महामारी के वजह से जहां पूरा विश्व एक रुक सा गया है और भारत में भी लॉकडाउन लगातार बढ़ाया जा रहा है। आज लॉकडाउन के दूसरे चरण का दुआ दिन है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बस्तर सांसद दीपक बैज। हम उनसे जानेंगे कि बस्तर संभाग में अभी तक कोरोना के एक भी मामले नहीं आए हैं, वहीं प्रदेश भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है और बस्तर संभाग को भी ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया है। तो क्या कुछ आज बस्तर सांसद हमें बताएंगे, हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ एलवी न्यूज़ को। और जिस तरह से आप देख रहे कोरोना वायरस के प्रकोप पूरे देश और विश्व में फैला हुआ है, उसके बाद भी हमारे छत्तीसगढ़ बेहतर स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री बहुत सजगता, जागरूकता और संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। आप देखेंगे पूरे भारत देश में भी सबसे पहले पूरे प्रदेश में लॉकडाउन हमारा छत्तीसगढ़ में हुआ। आज उसी का नतीजा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस ज़्यादा फैल नहीं पसार पाया और जो भी थोड़े बहुत भी हमारे यहाँ संक्रमित रहा, उसको लगातार ठीक करने का काम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस बाबा, स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। और लगातार हमारे यहाँ मरीज एम्स में भी सभी स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। बस्तर संभाग की अगर बात की जाए, बस्तर संभाग में सुकमा जिला जो कि धुर नक्सल क्षेत्र है, सुकमा जिला के अंतिम व्यक्ति तक आप किस तरीके से पहुंच रहे हैं? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है, शासन की तरफ से भी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है खाद्य सामग्री को लेके। तो क्या सिर्फ रिकॉर्डों में ही ये दिखाया जा रहा है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जा रहा है सरकार के द्वारा, या कुछ और है? नहीं, देखिए, पिछले सरकार में बहुत से ऐसे मतलब अंदरूनी क्षेत्रों में राशन व्यवस्था, सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन वर्तमान में हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है। इस संकट के घड़ी में हमारी सरकार ने बहुत सारे गरीबों के लिए और जो जिनको मदद मिलना चाहिए उनके लिए बहुत से मदद की है। 3 महीने का राशन उन्होंने फ्री कर दिया और ज़रूरतमंदों को किसी भी प्रकार तकलीफ हो उनको मदद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितने अंदरूनी से अंदरूनी क्षेत्र हो, थोड़े बहुत दिक्कतें हो सकती है, फिर भी शासन प्रशासन सजगता से काम कर रहे हैं। जिस प्रकार कोटा में फंसे हुए छात्रों को लाने के लिए सरकार ने सराहनीय पहल की है, तो क्या मजदूरों को लाने के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए या की जा रही है सरकार की तरफ से? नहीं, निश्चित रूप से बाहर हमारे प्रदेश से बाहर ऐसी कई छात्र कई जगह फंसे हुए हैं, तो उनको लाने के लिए एक किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ा चुनौती था। लेकिन जो छात्र भी परेशान, छात्र भी चिंतित थे, उनके पालक भी चिंतित थे। लेकिन इस कठिन समय में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे मुख्यमंत्री बेहतर प्रयास किए हैं और 75 बस करके उनको लाने का प्रयास उन्होंने किया। जो भी हमारे प्रदेश से बाहर मजदूर फंसे हुए हैं उनको भी लाने के लिए हमारी सरकार ने मतलब अच्छा, उनके लिए भी लगातार केंद्र सरकार से बात चल रही है और मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी बाहर प्रदेशों से लाने के लिए उनके लिए भी अच्छा रास्ता निकलेगा और वो भी मजदूर भी बिल्कुल कहीं भी वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार बेहतर काम कर रही है, छत्तीसगढ़ सरकार, और आने वाला समय में उन मजदूरों को भी जल्दी लाया जाएगा। बीते दिनों बीजापुर में जमलो नाम की एक बालिका की मौत हो गई थी तेलंगाना से आते हुए, तो उस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम लोग को दुख तो हैं कि एक बीजापुर के आदिवासी बच्ची ख़त्म हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार लगातार यही प्रयास कर रही थी कि आप जहाँ भी हैं, कोई काम करने गया है, आप वहाँ पे रुकिए, हम मदद आपका कर रहे हैं और पूरे मज़दूरों को मदद खाने पीने से लेके आर्थिक सहायता तक का मदद कर रहे हैं। लेकिन ये है कि किसी को बिना बताए और बिना पूछे वहाँ से आना तो एक चिंता का विषय है और मैं वहाँ के जिला प्रशासन से भी चर्चा किया। उनकी मौत एक गिरने से हुई है, पेट की अंदर की एक हड्डी टूटी हुई थी पीएम रिपोर्ट में, उसकी वजह से हुई है, जो समय पे इनका इलाज नहीं मिल पाया, जो उनके पैदल चलने से मौत नहीं हुई है। और उसके बाद प्रशासन को अगर
समय पे सूचना मिलता निश्चित रूप से उनको हर संभव मदद करते। और दुखद घटना है, शासन छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उनको 5 लाख रुपए का आर्थिक मदद देने की घोषणाएं की और स्थानीय स्तर से भी शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि अब मदद कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग से भी जो संभव हो उस बालिका के उस बच्ची के परिवार को मदद करेंगे। बस्तर संभाग के सभी प्रतिनिधियों से क्या कुछ चर्चा की जा रही है आपके द्वारा लॉकडाउन के संबंध में, महामारी के संबंध में, और जितने भी क्वारंटीन वार्ड हो गए, आइसोलेशन वार्ड हो गए बनाए गए हैं, तो क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और क्या कुछ जानकारी निकल के आपके सामने आई है? नहीं, निश्चित रूप से मैं क्षेत्र का सांसद होने के नाते लगातार सभी जिलों के कलेक्टर से संपर्क में है, जिला प्रशासन के संपर्क में है और स्थानीय विधायकों के भी संपर्क में है, एक दूसरे से चर्चा ही भी करते हैं। मैंने जगदलपुर अस्पताल भी जाके देखा, महारानी अस्पताल जाके देखा, टिमरापाल भी जाके देखा, तो वहाँ पे आइसोलेशन बेहतर सुविधाएं उन्होंने की है। मतलब स्वास्थ्य सुविधा इतना अच्छा जिला प्रशासन ने किया है, तारीफ़ काबिल है और हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी बेहतर काम कर रहे हैं। तो बस्तर में अगर किसी परिस्थिति में भी अगर ऐसा स्थिति आता है तो उनको हम मतलब उनसे लड़ने के लिए और उनसे मुकाबला करने के लिए हम सक्षम हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इसके लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी तारीफ़ काबिल है। ये तो थे बस्तर सांसद दीपक बैज, जिन्होंने बताया कि सरकार तमाम प्रकार की सुविधाएं और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं कर रही है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। साथ ही दीपक बैज ने ये भी कहा कि स्वास्थ्य कर्मी हो, स्वास्थ्य अधिकारी हो या जिला प्रशासन हो या पुलिसकर्मी हो, सभी अपनी अपनी सेवा को पूरी तरीके से निभा रहे हैं और समय समय पर भी अगर दिक्कतें आती है तो तमाम प्रकार की व्यवस्थाएँ की जाएगी। साथ ही बस्तर सांसद दीपक बैज ने जो मुख्यमंत्री की पहल है कोटा में फंसे विद्यार्थियों को लाने की, उसकी भी सराहना की है और आने वाले समय में जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं राज्य के, उनको भी लाने के लिए प्रयास किया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय चंद्राकर, LB न्यूज़, चित्रकूट। अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको टेलीग्राम सर्च करना है। टेलीग्राम सर्च करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद टेलीग्राम डाउनलोड करना है। टेलीग्राम जैसे ही आप डाउनलोड कर देंगे, सर्च बार में आपको LB न्यूज़ सर्च करना है। LB न्यूज़ सर्च करने से पहला ही जो आइकॉन आपको दिखाई देगा सबसे ऊपर पे LB न्यूज़, उसमें जा कर के आपको नीचे के जो ज्वाइन बटन दिख रहा है, क्योंकि मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, यहाँ पर म्यूट दिखा रहा है, यहाँ पर आपको ज्वाइन बटन दिखाएगा। ज्वाइन बटन जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप LB न्यूज़ से सीधे जुड़ पाएंगे और तमाम प्रकार की खबरें, दिन भर की खबरें जो आपको जाननी चाहिए उसको आप जान पाएंगे।